माना सेल का आंतरिक प्रतिरोध का होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध का होता है आंतरिक, का लिखा होने आंतरिक में, हाँ स्मॉल आर है। देखो समझ लिया ना, समझ लिया चिन्ह तो समझ लिया, स्मॉल आर है। कहा चंदे ओमकार है मेडिकल में, तथा बहने वाली धारा, बहने वाली धारा क्या होगी बेटा, आई है। और कुंजी, कुंजी का है के, कुंजी के है। और प्रतिरोध देखियो कैसे जुड़ा हुआ चित्र में, कैसे जुड़ा हुआ है ना, देखो कैसे जुड़ा हुआ प्रतिरोध, देखो ना हमें कैसे जुड़ा हुआ है, कैपिटल आर कैसे जुड़ा हुआ है, किन से कनेक्ट है, हाँ। और प्रतिरोध अमीटर से जुड़ा हुआ है, चित्र पे लिख रहा सारी चीजें, जुड़ा हुआ है, अमीटर से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ, इसका विभवांतर काय वी है। तो विद्युत वाहक बल द्वारा, तो विद्युत वाहक बल द्वारा किया गया कार्य, कल का लिखा बेटा विद्युत ई बराबर में डब्ल्यू बटे में क्यू, कैची को, तो डब्ल्यू बराबर का है बेटा ई क्यू, का है बेटा ई क्यू, जब डब्ल्यू कुल का है बेटा डब्ल्यू कुल, तो बाह्य परिपथ द्वारा किया गया कार्य, सही है ना, बाह्य परिपथ द्वारा किया गया कार्य। तो V बराबर का हो तो बेटा विभव के कारण ही तो होगा बाह्य परिपथ में, तो और अंदर किसके कारण होगा, विद्युत वाहक बल के कारण, विद्युत वाहक बल के कारण, बाहर का विभव के कारण, बाहर का के कारण होगा विभव के कारण, सही है ना। और बिल्कुल वहां में घोल में कायम होगा, घोल का होता विद्युत वाहक बल के कारण, है क्या ना, हाँ। तो डब्ल्यू का गुण का होता बेटा क्यू, कैची को उड़ा, तो डब्ल्यू बराबर कितना बेटा वी क्यू, का है बेटा वी क्यू, तो जब डब्ल्यू लिख रहा हूं बाह्य का लिख रहा हूं डब्ल्यू बाह्य, सही है। एवं अब परिपथ बाहर है तो आंतरिक तो होगा परिपथ, आंतरिक, अरे कैसे लिखी जा रही है आंतरिक, हिंदी में लिखी जा रही है, आंतरिक परिपथ के द्वारा किया गया कार्य, डब्ल्यू आंतरिक बराबर, चीजें तो भेजी है बेटा, चीजें तो भेजी है क्या नहीं, सही है क्या नहीं, तो V बराबर का हो तो बेटा बताइयो आई आर, और Q बराबर का हो तो बेटा आई टी, V बराबर का हो तो है आई आर, Q बराबर का हो तो है आई टी, लिख ले जा बात को बेटा, सही है ना, सॉरी आई स्क्वायर आर टी, राइट। तो कुल कार्य बेटा कुल में लिखेंगे तो डब्ल्यू कुल बराबर, ऐसे में लिखो जाओ, ऐसे लिखो आई आर गुणा आई टी बराबर आई स्क्वायर आर टी, ऐसे सही लगेगा क्या ना, टी डब्ल्यू बाह्य का बेटा डब्ल्यू बाह्य प्लस डब्ल्यू आंतरिक,
सही है ना, डब्ल्यू बाह्य प्लस डब्ल्यू आंतरिक, डब्ल्यू जाओ मान के थोड़ा ई क्यू का है बेटा जी, ई क्यू है ना, डब्ल्यू बाह्य को मान का वी क्यू का है बेटा जी, वी क्यू, और जगह बेटा बताइयो आई स्क्वायर आर टी, सही है ना। तो बेटा जगह होता है आई टी का है बेटा जी, आई टी वी आई टी आई स्क्वायर आर टी। अब जब मैं छोटा कॉमन का लेने पल्ले में बताइयो आई टी बी प्लस के का बचे बेटा आई आर, बी प्लस के का बचे आई आर, सही है ना। अब जो बता बेटा जाते जी कट गए कट गए, सही है ना, तो v बराबर में v प्लस के में आई, सही है ना, एक तो बनेगा निगमच, चल जाओ छोटी छोटो भाव होगो बड़ो भाव होगो, छोटो ही तो होगो, तो यहाँ का लगाएंगे छोटी आर, यहाँ का लगाएंगे छोटी आर, यहाँ का लगाएंगे छोटी आर, यहाँ लगाएंगे छोटी आर, एक स्मॉल आर, सही है। विद्युत भागबल होगो ना होगो बैटरी में, बिल्कुल होगो, बाकी कार्य कहाँ प्राप्त होगो, एक कार्य प्राप्त होगो, वो का होगो ई क्यू का होगो, इन्वर्टर की लाइट जब तक चलेगी तब तक लगातार चलेगी, डाउन हो जाएगी तो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, क्योंकि बाद में कार्य का हो तो विद्युत भाग बल ई को काम ये है कि लगातार बैटरी को देवे वो, सही है ना। हाँ तो बाह्य परपथ में किया गया कार्य W बाह्य बराबर वी क्यू, क्योंकि अब की बार कहा आएगा सामने विभव, क्या आएगा सामने विभव, सही है, एवं आंतरिक परपथ के द्वारा किया गया कार्य। अब V बराबर में क्या आएगा बेटा आई आर, क्योंकि एक छोटी वार आएगी और एक बड़ी वार आ गई है क्या नहीं, तो हमने क्या करो बेटा, सॉरी गलत, क्योंकि जिका आंतरिक परपथ ही तो है, तो आंतरिक छोटो ही प्रतिरोध काम करे हो, आंतरिक प्रतिरोध ही काम करे हो, आंतरिक है तो आंतरिक करे हो, बाह्य है तो बाहर प्रतिरोध कार्य करे हो। जागो प्रयोग तुम्हें पता है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करियो तुम, तब लाइट तेज हो गई और फिर स्टार्ट कर छोड़ दियो, फिर आप धीमी बच जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में कौन सा कार्य करता है आंतरिक, बाद में कौन सा काम करता है बाह्य, जहां से लाइट कैसे आ जाते है धीमी, आंतरिक को कार्य का होता है स्टार्ट करे वो बैटरी वालों करंट, तो वो करंट होता तो कैसी लाइट आती है तेज, इन्वर्टर लाइट कैसी आती है तेज, है क्या ना। हाँ तो आई आर इंटू में आई टी आई स्क्वायर आर टी, तो कुल कार्य तो डब्ल्यू कुल बराबर डब्ल्यू बाह्य प्लस डब्ल्यू आंतरिक, सही है ना। डब्ल्यू बाह्य को वो जाको मार के तो ई क्यू, जाको मार के तो वी क्यू, जाको मार के तो आई स्क्वायर आर टी, क्यू बराबर का हो तो आई टी और जहां इसको मान आई टी, तो कहा बेटा बी प्लस के आई आर, आई टी से आई टी, ई बराबर वी प्लस के आई आर। अब देखो बेटा अगर जब वी को तब बुलाऊं तो क्या है बेटा बताइयो, माइनस के बी है जाएंगे ना, जाएंगे और जाएंगे आई आर, तो ई माइनस के वी जा लिख लो बेटा, देखो आई बराबर में ई माइनस के वी बट्टे में स्मॉल आर, एक सूत्र बनेगा ना बनेगा, सही है। अब जो ई बराबर में बेटा वी बराबर में क्या आएगा बेटा आई आर, कैपिटल आर लगा समझ तो देखो विभव वही तो है, विभव में का मतलब बाह्य, सही है, और ये आई स्मॉल आर जहां से कॉमन का ले लो बेटा, जहां से आई आर प्लस के स्मॉल आर, तो आई बराबर में ई जो गुणा में चीज तो काय में आ जाएगी बेटा बट्टे में, आंसर इतना ही सूत्र होता है। प्रश्न लिखो नोट, नोट भैया रविंद्र भैया हैं, नोट लिखो, विद्युत वाहक बल विभव के कब बराबर होगा, हाँ नोट में लिखो विद्युत वाहक बल विभव के कब बराबर होगा, कब बराबर होगा, हाँ देखो नीचे, जब विद्युत धारा
शून्य हो जाए, जब विद्युत धारा शून्य हो जाए, सही है, शून्य हो जाए। ई बराबर में वी प्लस के में कहा बेटा आई आर, आई बराबर का लिख दो 0, तो वी प्लस के सॉरी 0 गुणा आर, ई बराबर में का है बेटा वी, है वो क्या है बराबर। सही है, निगमन का दूसरा तरीका का सेकंड टाइप। सही है, कैसे करेंगे? हाँ चलो पहले लिखो तुम, ताकि बाद में बहने वाली धारा से। हरा आई बराबर सूत्र का होगा बेटा वी बराबर में का होता है आई आर, तो आई बराबर में बेटा वी अपॉन आर, जहां वी का होगा विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे आर प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध का बेटा कुल प्रतिरोध। सही है, धारा आई बराबर विद्युत वाहक बल का है ई का है बेटा, कुल प्रतिरोध में कितने प्रतिरोध आ जाएंगे, एक तो आर आ जाएगी और एक छोटी आर आ जाएगी। देखो एक तो वो निगमन हो, एक जी निगमन है, जो तुम्हें स्वर लेगा सो करना है। सही है, सही है, जब कैंची को गुणा, तो बेटा आई आर प्लस के स्मॉल आर बराबर में ई, और ये बेटा आई आर प्लस आई स्मॉल आर बराबर में ई, और बी बराबर में क्या होता है बेटा, तो वी प्लस के आई आर बराबर में ई, यही तो था। या तो उसको कर लेना या फिर इसको कर लेना। हाँ किरखॉफ, हाँ किरखॉफ लिखे आते किरचॉफ के नियम। भैया नमस्ते। हाँ चित्र बनाओ, देखो हेडिंग पहले लिखो जाओ में, वैज्ञानिक किरचॉफ ने, लिखो ना मामे, किरचॉफ ने विद्युत धारा संबंधी दो नियम दिए, संबंधी दो नियम दिए, संबंधी दो नियम दिए। पहले हेडिंग प्रथम नियम, आवेशों का नियम भी कहते हैं इसे, आवेशों का नियम है, प्रथम नियम है आवेशों का नियम। कौन सा छात्र या छात्रा है जो सुनाएगी कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है? बताओ, आवेश संरक्षण का नियम किसने दिया? किरचॉफ ने।
न तो आवेश को और ना ही आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में, इसे आवेश संरक्षण का नियम, ये किसने प्रतिपादित किया? वैज्ञानिक किरचॉफ ने। सही है ना? पेपर में लिखा है कि निम्न में से बताइए कि किरचॉफ का नियम कौन सा है, तो वो देखो नहीं, धाराओं का नियम। लेकिन जाको धाराओं को नियम न कहेंगे, जा कहेंगे आवेशों का नियम। किसा कहेंगे? आवेशों। देखो, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का, पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। योग शून्य होता है। अथवा किसी संधि पर आने वाली तथा किसी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। बराबर होता है। सही है। माना कौन कौन सी धारा आ रही है? देखो संधि पे, संधि है बीच में, जगह संधि, ये संधि है। यहाँ कौन कौन सी धारा आ रही है? आ रही है जे इतक आ रही है, सो आ रही है, जो जा रही है पल्लम को। माना आने वाली धारा I1 और I2 है। I1 और आने वाली धाराएं I1 और I2 हैं। और जाने वाली धाराएं I3, I4, I5 है। I3, I4, I5 है। सही है ना? यही तो जा रही है। तो माने कहा गई किरचॉफ ने कि आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। तो आने वाली इतने है गई, अब जाने वाली कितनी है गई बेटा? I3, I4, I5। I1 प्लस I2 माइनस के I3 माइनस के I4 माइनस के I5 बराबर 0। ये हो प्रथम नियम। अब दिखाओ पेपर में, दिखाएं कहाँ है? वो लिख लो, बहु लिख लो, वो बातें पहले लिख लो। बन गई ना, बीजगणितीय योग शून्य होता है, वहीं ने लिख दो लाइन में। लाभे बद्ध फिजिक्स में द्वितीय नियम, विद्युत वाहक बलों का नियम। विद्युत वाहक बलों का नियम।
पास नंबर 1, पास नंबर 2। हेलो। माना बंद पास में बहने वाली धारा माना बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। इसका मतलब इसमें दो धारा बह रही हैं बेटा। कौन सी? पहली कितनी? I1। बाकी संग प्रतिरोध कितना बेटा? R1। सही है क्या ना? दूसरों का है बेटा I2। दूसरा प्रतिरोध का है बेटा R2। क्या कह रहे हो बेटा बताइयो? संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग। तो जहां प्लस को चिन्ह लगा दे रहा हूं बीच में, बीजगणितीय योग। समझ गए? बहने वाली धारा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग। सही है ना? योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय अंतर के बराबर होता है। अंतर के बराबर होता है। एक में योग होता है, एक में माइनस होता है। बराबर बेटा E2 माइनस के E1, E2 माइनस के E1। देखो अगली हेडिंग सेलों का संयोजन। कोई बात नहीं। सेलों का संयोजन। सेल कैसे जुड़ेंगे बताओ भैया? संयोजन। सेलों का संयोजन दो प्रकार से होता है। सेलों का संयोजन दो प्रकार से होता है। नंबर 1, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन। नंबर 2, समांतर क्रम में संयोजन। सही है ना? पहले डालेंगे श्रेणी क्रम में संयोजन। बड़ो कराया तो वहां में स्कूल में बड़ो कराओ, जिस चित्र में बनाओ वो दूसरा आओ। हर चीज मालूम पत्र है। मैं तो एक एक चीज बताता हूँ कैसे काम कराऊंगा यात्रा। मैं वो प्रश्न तुम हल करके ना होगा, चित्र देख के कह दो, नंबर पकड़ पे सीधे। कुछ चीजें हैं जो भगवान ने गॉड गिफ्टेड दी है। ईमानदारी दी है, बात जो है और कुछ ना है। ईमानदारी होनी चाहिए आदमी के लिए। तुम्हें
अरे सेल जोड़े जाना है, जैसे एक बैठ रहा है तो दूसरा बैठ रहा, तीसरा बैठ रहा, ऐसे जोड़े जा रहे हैं, समझ गए? E1 E2 E3 बनेगा वो? नीचे ले गई, हाँ रुक जाइए ना, वही ना बनाइयो मत ही तुम। प्लस माइनस बने हो। टोटल सेल होता है बेटा, टोटल सेल क्या करता है, आपस में एक प्रत्यय संयोजित करता है, फिर बाकी बाद में कहां देते हैं, बाकी नीचे, तब वो क्या बनाया जाता है कि कैपिटल आर। चलता रहेगी वीडियो तुम। माना एन सेलों को, एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, बेटा जब जोड़ता है तो क्या करता है, एक को, अरे जब चिन्ह नहीं बनाए, प्लस माइनस, ठीक उल्टे होते हैं, ठीक उल्टे, सही है ना। धन सिरा एक को और एक को का जोड़ा तो है ऋण सिरा, धन सिरा और ऋण सिरा इस प्रकार से जोड़ते चले जाते हैं, सही है ना। काले के लिए बेटा बताइयो है, इसमें एक के धन सिरे को दूसरे के ऋण सिरे से जोड़ते चले जाते हैं, एक के धन सिरे को दूसरे के ऋण सिरे से जोड़ते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं, और बाह्य परिपथ, और बाह्य परिपथ बाह्य परिपथ से प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ देते हैं, कैपिटल आर जोड़ देते हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल, देखो बेटा E प्लस के ई प्लस के ई प्लस के डॉट 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 एन ई, सही है ना। ई को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एन ई। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक का बेटा प्रतिरोध, सही है। स्मॉल आर प्लस डॉट 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 बराबर एन आर, सही है ना। बाह्य प्रतिरोध कितना है बेटा बताइए, बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर। तो धारा, सही है ना, विद्युत धारा, सही है ना। कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना बताइए बेटा, एन ई, सही है ना, एन ई। और नीचे का बेटा एन आर प्लस के कैपिटल आर। जब सेल नए हैं, जी बताओ तुम बैटरा लेके आता हो तो सबसे पहले चार्ज करता हूँ, हवा खाता होगा, चार्ज है तो हवा खाएंगे। तो जब सेल नए हैं, जब मतलब कहा है जो आर भरी है वो पुखता है, किन से, कैपिटल आर से पुखता है।
तो आई बराबर में एन ई बट्टे एन आर प्लस के कॉमन ले लो जाको अनंत। तो आई बराबर में एन ई बट्टे में एन आर, एन से एन, आई बराबर में ई बट्टे में क्या लिख देंगे बेटा आर। जब सेल पुराने हैं, अब जी बताओ तुमने चार्ज करो बैटरा, अब सेल पर गए पुराने, तो हवा कब तक रहे वो, लाइट चल रही है, हाँ हाँ आ गई लाइट कनेक्ट, चलो चल करो बैटरा, और फिर 10 मिनट बाद गायब हो लुल्लू एकदम। तो जाको मतलब कहा है आर तो पुगता है जाकी, लेकिन छोटी आर कैसी है लुल्लू। सही है ना। हाँ तो आई बराबर में एन ई बटे में एन आर प्लस के आर। तो बेटा जागो मान तो कहा बेटा अनंत। देखो आप है वो नेक हाथ भले आए भी चटका नहीं भले जला सकते हो तुम, बस भी आती ना है। हाँ आई बराबर में एन ई बट्टे में कैपिटल आर है। जब सेल नए हैं, विद्युत वाहक बल, विभा बल, बंद करो जल्दी कॉल करनी है। समांतर क्रम में संयोजन, देख गए भैया लेंटर। भैया तो प्रभु तुमने जाके कर देखिए आओ, देखो मैं तुम पे कहोगे राजू की जी लेबर बढ़ेगी वो लेबर बढ़ेगी, सो तुम बिनती कहे आओ तो वहां भी डाल देंगे, कहो भेज दो चाहे हैं, जगह तो बहुत है। अब वो सवेरे ही है वो, पूछ रहा हूँ मैं बात, तुम हमें भेज दो कहो तो कब भाई दो तुम एक समय, फिर तुम कहोगे ऐसी बात है वैसी बात है। आ गई बुआ, फोन ले लो बुआ ने, पूछ गया पूछ गया देखिए रुपया हैंगे ना है, देखिए रुपया हैंगे ना है, पूछ गया रुपया हैंगे ना है तो पापा दे। तुम कुछ भी बनो पर वो अपने क्षेत्र को कभी मत भूलना, तुम डीएम बनो पर अपने क्षेत्र को मत भूलना। कहा कह रही बुआ लली, 1,000 पूरे चाहिए, पता फिर एक मिनट जाना।